माशाल्लाह इस दफ़ा इस क्लच में एक ही बच्चा है और इसके माँ बाप वहाँ सामने बैठे हुए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और इब्राहिम ने आज सुबह सुबह उठा दिया। ये रगड़ाई वाले लगे हुए हैं। अब जब तक अब्बू या भाई आके इसको नहीं उठाएंगे मैं अपने परिंदों को कुछ भी नहीं डाल सकता। ये नीचे उतरता ही नहीं है, तंग इतना ज़्यादा करता है। या इसको अभी छोड़ के आऊँगा अब्बू के पास और या फिर इसको यहाँ बिठा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आया हूँ मैं बाज़ार और बाज़ार से मैंने अपनी जो शॉपिंग थी वो मुकम्मल कर ली है। मुझे कुछ परिंदे चाहिए थे, मुर्गियों की फीड ख़त्म हो गई थी और इसके अलावा एक भाई थे, उनके लिए, उनके परिंदों के लिए भी दाना लेके जाना था। जिस दिन मैं बाज़ार आता हूँ उनका कोई काम हो तो वो मुझे पहले बता देते हैं और अगर मैं ना आ सकूँ तो फिर मैं उनको कहता हूँ तो वो आके मेरा सामान भी लेके चले जाते हैं। तो अभी बाज़ार से ये शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, तो बाकी जो आज के काम है इंशाल्लाह वो अभी जाकर करनी है। आज मैं फिर सुबह सुबह एहसन भाई के शॉप पे आया हुआ हूँ। सुबह सुबह रश नहीं होता बाज़ार में, दिन को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और मेरे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे लेनी थी मुर्गियों के लिए फीड, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो साथ है एक पेयर तोतों का चाहिए। ऐसा आया नहीं है तो ऐसा के आने तक मैं एक पेयर पसंद कर लूँगा और फीड लेनी है और घर को वापस निकलेंगे। बहुत ही प्यारे हैं ये वाले भी माशाल्लाह, सारे ही अच्छे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब तक चूज़ों को मैं शिफ्ट नहीं कर देता, मुर्गियों के साथ जब तक चूज़ों को शिफ्ट नहीं कर देता तब तक एक दो पेयर लेके जाना बेफजूल है। अभी दिल तो मेरा बहुत था लेकिन जब तक वो नहीं चले जाते तब तक ये इनकी जगह नहीं होगी। एक दियो गर्मी चल रही है लेकिन हमने फिर भी मछली ली है जी। लोग कहते हैं कि गर्मी में मछली नहीं खाते, लेकिन मैं कहता हूँ खानी चाहिए, प्रोटीन भी होती है। जबरदस्त होगी है गर्मी से, अगर सर्दियों तो फायदा देती है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं मछली गर्मी में कौन फायदा सर्दियों में देती है। मछली सिर्फ मैंने खानी है तो सोचा कि मैं अपनी मर्जी के खुद पीस बना लेता हूँ। आणो मछली मेरे सेटअप में नई आमद हुई है। ये रेड आई का मेल है, वाइट कलर में, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये फीमेल है। ये आ गया जी मेरा माशाल्लाह से नया पेयर और इस तरफ भी मेरा बहुत अच्छा पेयर है और ऊपर भी इसी तरह मेरे बाद जो पेयर हैं ये ज़बरदस्त है। इस जगह से मैंने ये वाला पेयर निकाल दिया और इस पेयर को अब मैं नीचे शिफ्ट करूँगा। बर्तन नीचे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, स्टिक लगानी है और बर्तनों में दाना डालना है और इस पेयर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है। मैंने जब दूसरे केज से यहाँ पे फिंचेस को शिफ्ट किया है तो फिंचेस के कुछ बच्चे थे, एक दो फिंचें तो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो भी बहुत छोटा है तो उसको फीड नहीं करवा रही। ये है जी वो बच्चा, तो इसको फीड नहीं करवाती तो अब ये इसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। ये अभी भी भूखा हुआ है और इसको भी मैंने सीरियल खिलाना है। मेन गेट इस तरफ पड़ा हुआ है और मेन गेट को यहाँ पे लगाना था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ से जो स्लोप थी वो ज़्यादा ऊंची हो रही थी तो थोड़ा सा अंदर आना पड़ा है। ये 2 फुट तक की जो जगह इसको काट के स्लोप बनाएंगे तो अब ये है कि बड़ी गाड़ी जो है वो नीचे नहीं लगेगी और ये जो स्लोप है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अब जो स्लोप है वो यहाँ तक आएगी, लेकिन अब जो गाड़ी गुजरेगी यहाँ से, बड़ी गाड़ी अगर गुजरती है तो यहाँ से नीचे नहीं लगेगी। वरना पहले ये था कि गाड़ी नीचे लगनी थी और दूसरा मसला ये था अगर हम यहाँ से ही डायरेक्ट स्लोप लेके आते तो वो बहुत ज़्यादा रोड के सेंटर में आ जानी थी, तो फिर ये जो गली थी ये तंग हो जानी थी और जो गली में से गुज़रते हैं वो तंग होते हैं। ये जो बाहर घास लगा हुआ है इसको अमेरिकन या कोरियन घास कहते हैं और जो इधर लगा हुआ है इसको
ढाका घास कहते हैं। तो मैंने माली को बोला था कि मुझे यहाँ पर ये वाला नहीं, अमेरिकन घास चाहिए। तो उसने कहा था कि वो जो घास है वो किसी काम का नहीं होता, उसको पूरा साल स्प्रे करनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है। वो आप एक दफ़ा लगा लेंगे तो उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। वो कारपेट की तरह होता ज़रूर है, लेकिन वो ख़राब जल्दी हो जाता है। ये मेरा गेमिंग सेटअप जिसकी हालत बहुत ख़राब हुई है, आज इसको मैंने सेट करना है और ये वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। किधर जाना है? क्या कर रहे हो? मेरा लैपटॉप आज इसको भी ठीक करना है। बहुत दिनों से इसको मैंने यूज़ नहीं किया। लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा था, चार्जर भी मिल गया है और चार्जर के साथ एक माउस मुझे चाहिए था, तो गुजारे के लिए एक माउस भी मिल गया। DSLR, ये दूसरा बड़ा लेंस, इसको भी देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया। इस जिन के होते हुए मैं कोई काम नहीं कर सकता। जो मेरा काम मिनटों का है वो जब ये मेरे पास होता है तो फिर घंटों का हो जाता है। मैं इधर शुरू करता हूँ तो ये कोई स्विच में कभी उस स्विच में हाथ दे देता है, कभी इस वाले स्विच में हाथ दे देता है, कभी कोई अलमारियाँ खोलना शुरू कर देता है, तो ये मुझे बहुत तंग करता है। तो साथ साथ इसका भी ख्याल रखना पड़ता है और साथ कुछ काम करना पड़ता है, तो वो वक्त लग जाता है। लैपटॉप तो मेरा चल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो इसमें विंडो होने वाली है, दूसरा इसके अंदर अगर 8 GB रैम बढ़ा ली जाए तो वो, और तीसरा अगर इसमें SSD लगा दी जाए तो और ज़्यादा बेहतरीन काम हो जाएगा। यह जी इब्राहिम का स्विंग, जब वो छोटा था तो लिया था। इसमें वो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ही बैठा होगा और लेटा होगा, उसके बाद वो इसमें लेटाते थे तो वो रोना शुरू कर देता था। तो अभी इसको उसमें पैक करना है। सारा कमरा खोला पड़ा हुआ है, इसकी सेटिंग हो रही है और ये सेटअप सारा तैयार हो चुका है। ये लाइटें यहाँ से ख़राब हो गई हैं, मैंने यहाँ से खींची हैं, सेटिंग करनी थी तो ये यहाँ से टूट गई हैं। तो अब ये वाली लाइटें जो हैं ये RGB लाइट्स हैं, ये नई ऑर्डर करनी है। जब वो आ जाएंगी तो इसको सारे को वो लगा देनी है दोबारा से। मैंने ये कैमरा वगैरह और ये चीज़ें जो मेरी रोज़ की ज़रूरत की होती हैं मैंने यहाँ पर रख ली हैं, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वरना ये कई कई महीने यहीं पर पड़ी रहती हैं और पता नहीं चलता। मेरी लाइटें आ गई हैं जी माशाल्लाह दराज से, और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इतनी जल्दी आई हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगी। तो अभी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जी हमारा रिमोट है, ये मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ है, चार्जर, और ये है जी हमारी लाइटें। अब इनको जला के चेक करते हैं। अभी मैंने इनको पहले इसलिए चेक कर लिया था कि बाद में कोई मसला ना हो जब सब लगा चुका हूँ। ये दूसरे वाले का रिमोट है, ये भी चलता है, और ये जो है इसके साथ है ये भी ठीक है। इस वक्त मैं और इब्राहिम आए हुए हैं जी हॉस्पिटल, क्योंकि इब्राहिम की तबीयत थी वो जो 2 दिन से ख़राब थी, तो इसको बुखार भी था, तो इसको लेके आए हुए हैं अभी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने इसका चेकअप कर लिया है। अभी यहाँ से हम वापस घर को जा रहे हैं और इसने हमें बहुत तंग किया आज। तो हमारा सिस्टम हो गया जी कुछ इस तरह से तैयार। ये देखें, यहाँ भी लाइट, यहाँ भी, कीबोर्ड भी, ये भी, और ये भी कलर चेंज कर रहा है। तो ये था जी मेरा गेमिंग सिस्टम जो घर वाला था, इसको यूज़ नहीं किया था, तो अब मैंने इसको भी तैयार कर लिया, और लैपटॉप भी मेरा ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी गेमिंग किया करूँगा और मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी किया करूँगा, अगर मुझे घर में थोड़ा सा वक्त मिल गया तो इस सेटअप के तैयार होते ही मैं भी आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।